आगमन हो जाएगा। उससे पहले सभी लोग राम नाम का संकीर्तन बड़े प्रेम से भाव के साथ करेंगे। श्री महाराज जी का आगमन हो चुका है। महाराज जी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओम देवे प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करिसृणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियं श्रीदुर्गादेव्यै नमः। ओम केशवाय नमः। केशव पुनातो माधवाय नमः। माधव पुनातो नारायण भाले शस्त्रतिलकम्। ओम आदित्यावसभो रुद्रा विश्वे देवाश्च पैतृका तिलकं ते प्रियक्षन्तु धर्म कार्यार्थ सिद्धये। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भागवत भगवान का ध्यान करें। ओम खड्गं चक्रगदेषु चाप परिघान् शूलं भुशुण्डिं शिरा शङ्खं सन्ददतिं करे स्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ सपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभं। दुर्गा देव्यै नमः। ध्यानार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ध्यानार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। श्री दुर्गा देव्यै नमः। चढ़ा दीजिए, 4 बार जल चढ़ाइए। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनुपगामिनीं यस्यां हिरण्यभिन्देयं गामस्सं पुरुषानहम्। अच्छा चढ़ाइए। अस्य पूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपहवे श्रीर्मा देवी जुषतां। माला पहनाइए। श्री दुर्गा देव्यै नमः। आप हाथ लगा लीजिए। ओम माल्यादीन सुगंधीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। प्राणपुष्पकेभ्यो नमः। ततो धूपम्। गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः आग्रेया सर्वदेवायं धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां। धूपम् आग्रापयामि ततो नैवेद्यम्। ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं श्रीष्णोर्द्योः समवर्तता परभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्। नैवेद्यं नैवेद्यामि आचमने जलं समर्पयामि। ततो दक्षिणां को दक्षिणा चढ़ा दीजिए। ओम यद्दत्तं यद् प्रादानं यत्पूर्तं याश्च दक्षिणः तदग्निर्वैश्य कर्मणा सर्वदेवे खनो ददातु।
व्यास पूजनम् ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः माला ओम ध्येयं सदा परिभवग्नवभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की श्री व्यास जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाइए। गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सरस्वती प्रणम्य
चरण तरण सो तुम्हारे आधीन। प्रेम से बोलो श्री गणेश भगवान की जय हो, श्री दुर्गे मैया की जय हो, श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय हो, श्री नवचंडी महायज्ञ की जय हो, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय हो, समस्त देवी देवता की जय हो, आवाहित देवी देवता की जय हो, अपने अपने गुरु माता पिता की जय। पराशक्ति जगत जननी जगदम्बिका माँ का एक वांग में विग्रह है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण को सादर प्रणाम करते हुए इस हमारे परम पवित्र पावन भूमि तथा स्थल में विराजमान अहिल्या, कुंती, द्रौपदी, तारा, पाला इन माताओं के पाद पद्मों पर चलने वाली भक्ति मता माताएं एवं बहनें, ध्रुव और प्रहलाद के समान नन्हे मुन्ने बच्चे इस कथा पांडाल के अंतर्गत उपस्थित समस्त आचार विद्वत जन की हृदयांतर्गत शक्ति स्वरूपा मां विराजमान मां भगवती के सादर चरणों में सादर नमन वंदन अर्पण करते में जब बटुरी जाती एक संग होवे मन की मैलता तब भावे सत्संग। अर्थात जब जीव के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर की पुण्य इकट्ठा हो जाती है और पाप नष्ट हो जाता है। ये तो पक्का है, हम लोग पुण्य तो थोड़ा कर पाते लेकिन पाप बहुत होते हैं ना। पता नहीं कितनी दूर हम लोग चल करके चलते हैं, कितने चींटे माटे पड़ते रहते हैं पेड़ के नीचे, तमाम से जीव उनके ऊपर तो हम कभी दृष्टि ही नहीं डालते कि ये जीव है, तो बचा करके चलना चाहिए। कभी किसी ने सोचा क्या? नहीं सोचा। तो पाप हमसे बहुत होते हैं और पुण्य बहुत कम होता है। लेकिन जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं और पाप नष्ट होते हैं, तब ही जीव के अंतर्गत ऐसी भक्ति उत्पन्न होती है कि हमें सत्संग में चलना चाहिए। आप लोग कहाँ बैठे हैं जानते हो? भगवती के नाम का सत्संग सुनने के लिए आप लोग इस कथा पांडाल में उपस्थित हैं। और एक बात बताऊं, सत्संग का बहुत ही बड़ा महत्व है, याद रखिए आप लोग। सुंदरकांड पढ़ते हैं ना आप लोग, सुंदरकांड में लिखा हुआ है दोहा चौपाई में, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख हरिय तुलायक अंग तुलनता ही सकल मिल जो सुख लो सत्संग। अर्थात एक तराजू होता है, तुला जानते हो कैसे कहते हैं तराजू को? आजकल तो डिजिटल चल गया है ना, एक ही है, लेकिन पहले जो तराजू होते थे ना वो पलड़े वाले, एक इधर वो पलड़े वाले होते थे ना। तो एक पलड़े पर पूरे संसार की वस्तु रख दी जाए और एक पलड़े पर सत्संग का महत्व, जो सत्संग का फल है या जो सत्संग है उसको रखा जाए, है ना। तो तुलनता ही सकल मिल जो सुख लो सत्संग, जो आनंद सत्संग से प्राप्त हो सकता है, जो चीज सत्संग में है, बाकी इस सृष्टि में ताप स्वर्ग, यहीं का नहीं स्वर्ग अपवर्ग जितना है, संसार की समस्त वस्तु को रख दी जाए तभी सत्संग की तुलना नहीं की जा सकती। तो सत्संग बहुत बड़ा चीज का, सत्संग का मतलब जो संतों का संग, जो सत्संगों का संग किया जाए उसी का नाम सत्संग। सठ सुधर ही सत्संगत पाए। कोई कितना बड़ा मूर्ख व्यक्ति क्यों ना होगा, लेकिन यदि उसके जीवन में सत्संग मिल गया तो समझो उसका कल्याण हो ही जाएगा। सत्संग की बहुत बड़ी महत्ता है, सत्संग बहुत बड़ी वस्तु है। इसलिए जीव के जब पाप समाप्त होते हैं और पुण्य उदय होती है
उसके मन में ऐसी भावना आती है कि हमको सत्संग करना चाहिए, अन्यथा सत्संग में आ ही नहीं पाता वो। लेकिन जब हम सत्संग में जाएं तो कौन सा ऐसा कर्म करें जिसको सत्संग श्रवण करके हमें लाभ मिले। सत्संग में तो बहुत से लोग आते हैं, लेकिन लाभ उसका सब लोग नहीं उठा पाते। अब आप लोग सोचते होंगे हम आए हैं लाभ उठाने के लिए, ऐसा तो है नहीं। लेकिन कहीं आपका मन कथा से हटा तो आप लाभ नहीं उठा पाए, इसलिए मन को एकाग्र करना चाहिए। और एक बात बताओ, जब व्यक्ति सत्संग में जाता है, कथा में जाता है ना, तो जो उसके अंदर थोड़ा बहुत, जैसे मान लीजिए शरीर में मैल लग गई ना, तो आप तुरंत बढ़िया टब का साबुन लाए है ना, क्या किया तमाम से साबुन चलते हैं, उसको लगाया साफ हो गया। लेकिन जो अंतःकरण में मत्सर, जो हमारे अंदर मैल बैठी हुई है ना, वो कैसे हुई? तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान नाम संकीर्तन। क्योंकि जब हम भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं ना, जिसे आपने राम कहा, तो जब आप रा कहते हैं, मुख खुलता है, रकार के साथ समस्त पाप बाहर आते हैं, और जैसे माँ कहते हैं मुख बंद हो जाता है, दोबारा कोई पाप अंदर नहीं जाता। तो जब हम कथा स्थली में बैठे हैं तो उसके लाभ को उठाने के लिए हमें भगवती के नाम का गुणगान करना है। किसका? जब श्रीमद् भागवत हो रही थी ना, तो आप भगवान नाम संकीर्तन करते थे, और जब देवी भागवत हो रही है तो भगवती के नाम का संकीर्तन करते हैं। सुंदर सुंदर श्लोकों में हम लोग अपने अंतःकरण को पवित्र करने के लिए, क्योंकि कथा के अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, इसलिए क्या करते हैं? भगवती के नाम का संकीर्तन। आइए हम लोग संकीर्तन करते हैं, उसके बाद अपने मुख्य प्रसंग पे चलेंगे, जहाँ से कल कथा को विराम दिया गया था, उसके आगे की कथा आप लोगों को श्रवण कराई जाएगी। प्रेम से बोलो श्री राधा रानी की जय, श्री दुर्गे मैया की जय हो। नक्ता तो न माता, न बंधुर न दाता, न पुत्रो न पुत्री, न भेटो न भर्ता, न दातो न माता, न बंधुर न दाता, न पुत्रो न पुत्री, न भेटो न दाता, न दातो न माता, न बंधुर न दाता, न पुत्रो न पुत्री, न भेटो न भर्ता, न दातो न माता, न बंधुर न दाता, न पुत्रो न पुत्री, न भेटो न भर्ता, न जाया न विद्या, न मृत्युर्ममेव, गतिस्तुं त्वमेका भवानी। न जाया न विद्या, न मृत्युर्ममेव, गतिस्तुं त्वमेका भवानी। सातो न माता, न बंधुर न दाता, न पुत्रो न पुत्री, न भेटो न भर्ता।
गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न तातो न मार्गो न बन्धुर्दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता त्वमेका भवानि न तातो न माता न बन्धुर्दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता दिनेशं नितेशं
द्रष्टा सदाहं गतिशं गतिशं त्वमेका भवानी न चातु न मार्य न बन्धुदाता न पुत्रो न पुत्री न भिक्षो न वेता न चातु न माता न बन्धुदाता न पुत्रो न पुत्री न भिक्षो न वेता न जाया न वेचा न वृत्तिर्ममेव गतिशं गतिशं त्वमेका भवानी न चातु न माता न बन्धुदाता न पुत्रो न पुत्री न भिक्षो न वेता। प्रेम से बोलो श्री राधा रानी की जय। से बोलो श्री दुर्गे मैया की जय। प्रेम से बोलो श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। बोलो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए परम पवित्र पावन भूमि में 88,000 ऋषि मुनि महात्मा एकत्रित हैं। ये कथा श्रीमद् देवी भागवत रूपी अमृत का रसास्वादन करने के लिए, ये कथा का रसास्वादन किया जाता है। इसका रस जो होता है ना, इसका पान किया जाता है ना, कि सुना जाता है। कथा को श्रवण किया जाता है, लेकिन उसका रस जो होता है उसका पान किया जाता है। क्योंकि ये जो भगवान की कथा या माँ भगवती की जो ये देवी भागवत कथा है ना, ये साक्षात अमृत रूपा है। क्यों? अमृत का नाम सुने हैं ना आप लोग? अमृत का महत्व जानते हो क्या होता है? अमृत का महत्व होता है कि अगर कोई व्यक्ति अमृत को पान पी लेना तो वो अमृत को प्राप्त होगा। लेकिन जो पिएगा वही, जो नहीं पिएगा, अब उसको पीने के लिए तो हमें बहुत बड़ा व्यवस्था करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अमृत तो देवताओं को दुर्लभ है। देवलोक में क्यों हम जा पाएंगे, तभी तो अमृत का पान कर पाएंगे। और उसके बाद में अमृत एक व्यक्ति एक साथ में पी सकता है। ऐसा नहीं है कि एक लोग पिए सब लोग अमृत को प्राप्त हो जाए, या एक जगह पर कहीं सामूहिक अमृत हो, पीना पड़ेगा उसको। लेकिन जो देवी भागवत रूपी अमृत है ना, व्यास मंच को एक बारिश हो रही है, जो ही इसमें गोता लगाएगा वही उसका पान करेगा और अमृत को पान करेगा। अब इसमें विशेषता क्या है? जैसे अगर व्यक्ति जीवन में अमृत के बारे में सोचे ना, तो अमृत कोई सरल वस्तु नहीं। अमृत के लिए श्रीमद् भागवत में आता है ना कि देवता लोग जाकर के पहले समुद्र मंथन किया, बड़ा उपाय करना पड़ा। पहले देवता लोग गए दैत्यों के पास, देवता दैत्य दोनों एक मिल करके मंद्राचल पर्वत की मथानी बनाया, वासुकी नाग की रस्सी बनाई, फिर उसका मंथन किया। तो पहले उसमें से हलाहल विष निकला, जिसको हमारे श्री शंकर जी ने पान किया, उनका कंठ नीला हो गया और वो जाकर के नीलकंठ में विराजमान है। प्रेम से बोलो श्री नीलकंठ भगवान की जय। लक्ष्मी जी निकली, उनको भगवान विष्णु ने ग्रहण किया। उच्च श्रवा घोड़ा निकलता है, शंख निकलता है, तमाम सी वस्तु 14 रत्न निकले। उसके बाद में इतना मंथन करने के बाद में तब जा करके अमृत कलश निकला। और वो अमृत कलश जैसे निकला तो दैत्य लेकर के 9 घेरा हो गए, भागे। और दैत्यों के पीछे पीछे देवता लोग भी दौड़े, फिर देवासुर संग्राम हुआ। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, अमृत का देवता को बांटा, पिलाया और दैत्यों को बेवकूफ बनाया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। है ना? दैत्य तो वैसे रह गए, बिना अमृत से वंचित रह गए। अब इतनी बड़ी व्यवस्था क्यों हम लोग कर पाएंगे अमृत का पान करने के लिए?
लेकिन जो हरि का नाम या जो भगवती का नाम है ना, वही तो अमृत है। ये ऐसा अमृत है, कथा हो रही है, जो लोग आए वही लोग इस अमृत का पान कर सकते हैं। लेकिन जब पान करें पता लगा इस कान से सुने और इस कान से निकाल दे तो नहीं। सुना तो कान से जाता है ना, लेकिन सुन करके इसको अपने हृदय में उतारा जाए। तो हृदय में क्या उतारा जाता है? जो खाया जाता है, पिया जाता है जरूर तो ना। तो इस कथा का पान कर लेना चाहिए अपने हृदय में रख के, रखो इसको बचा करके। जब आवश्यकता पड़े तो इसको अपने बुखार में श्रवण करना चाहिए। तो ये जो श्रीमद् देवी भागवत रूपी अमृत है, इसी का रसास्वादन 88,000 ऋषि मुनि महात्मा कर रहे हैं। और शौनक सूत जी महाराज कथा को श्रवण करा रहे। इधर राजा परीक्षित को, राजा जन्मेजय को वेदव्यास जी यही कथा श्रवण करा रहे हैं। और आज कार्तिकीय जिस यही कथा श्रवण कराएंगे। कहा महाराज ये जो दिव्य कथा है उसको श्रवण कहाँ हो रहा है? नैमी सारण की भूमि में। वहीं पे हम लोग भी अपने मन को लेकर के चलते हैं ऋषि मुनि महात्माओं के बीच। मन हमारा एकाग्र हो जाए कि हम एकदम से कथा में बैठे हुए उसका श्रवण कर रहे हैं। देखो कथा में बैठने से लाभ है, लेकिन तब जब उसको विधि से ध्यान से सुना जाए तो, अन्यथा कोई नहीं। वैसे तो सब लोग फार्मेलिटी अदा करते हैं। कथा में जो श्रोता आते हैं ना, 3 प्रकार के श्रोता, श्रोता और सरोता। सरोता जानते हैं? सरोता नहीं जानते? वो पीछे चौरसिया जी के यहाँ बैठे हैं, जानते हैं? वो जो सुपारी काटने वाला होता है उसका नाम होता है सरोता। जैसे कैंची टाइप का होता है सरोता, सुपारी काटते हैं पान लगाने वाले ना। तो श्रोताओं के लक्षण 3 होते हैं, श्रोता, श्रोता और सरोता। यहाँ तो लगभग हमें सब श्रोता लग रहे हैं। श्रोता जो होते हैं ना, ये नंबर 1 वाले होते हैं कि कुछ नहीं गए अपने आप में जो है सुखासन लगाया ना। सुखासन जानते हो, जिसमें हम पलथी लगा करके बैठे हैं। कथा सुखासन में ही सुनना चाहिए। बैठे और भगवान से, व्यास जी से अपने कंटक को मिलाया और कथा को श्रवण किया और भाव से कथा को कान से सुना, सुना और हृदय में उसको पैक करके रख लिया। लेकिन जो सोता होते हैं ना, सोता दूसरे नंबर वाले सोता, इनको घर में नींद नहीं आती। क्यों? घर में पता लगता है बहुत क्लेश है, बहुत बड़ा गड़बड़ आ गई, लड़की रहती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, सोने नहीं देते हैं। जब व्यक्ति बूढ़ा होता है ना, तो सारा भार उसके बुढ़ापी में माइंड में चलता नहीं, ये गड़बड़ हो रहा, वो गड़बड़ रहा। बेटे समझाते भी हैं, अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो, हमें जो करना हम कर लेंगे, शांत रहो। लेकिन फिर भी इनका मन नहीं मान रहा। ये श्रोता हो, इनको घर में नींद नहीं आती। और जैसे कथा पांडाल में पहुंचेंगे ना, तो देखेंगे कहीं सुंदर अड़घनी लगाने वाला, जैसे ये खंभा लगाने की पैर, जिसके उधर बैठे सहारे से लगाया। और जैसे वेदव्यास जी ने कथा को कहना प्रारंभ किया, सुनिद्रा देवी के सिर पे आकर के बैठ गई और तुरंत खर्राटे मारना शुरू कर दिया। और जैसे व्यास जी ने लगाया, बोलो राधा रानी की जय, नींद हो गई। बड़ा आनंद आया कथा में। आनंद तो आएगा क्योंकि इस संसार में रोने जैसा कोई दुख नहीं है और सोने जैसा कोई सुख नहीं है। अगर इस संसार में नींद व्यक्ति को आ रही है ना, तो समझो सबसे बड़ा सुख। नहीं तो लोग कहते हैं भैया मेरी तो नींद हो गई है, मुझे तो चैन नहीं आ रहा। इस संसार में रोने के जैसा कोई दुख नहीं है और सोने के जैसा कोई सुख नहीं है। जो व्यक्ति सो गया वो सो गया, चाहे जितना स्वप्न देखे उसी में रोता चिल्लाता चिल्लाता रहेगा, लेकिन पूरे संसार के लोगों को सोते समय भूल जाता है। सिर्फ स्वप्न में उसके साथ में कितनी भी घटना क्यों ना घट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता।
और पता लगा कोई स्वप्न में दुख पड़ जाए ना, तो जब तक नेत्र नहीं खुलेगी तब तक यश ही नहीं मिलेगा। जो सपने सिर काट ही कोई, बिन जागे दुख दूरी न होई। जो सपने सिर हो आगे कोई, बिन जागे दूर दूर होई। सोता हो और स्वप्न में सोते सोते अगर उसको दिख जाए ना कि हमारे ऊपर कोई बड़ी विपत्ति पड़ गई है ना, तो उस स्वप्न में इतना परेशान हो जाएगा कि उसको एकदम सत्य स्वप्न वो जो है सत्य प्रतीत होने लगता है। और जब तक नींद खुलेगी नहीं तब तक शांति मिलेगी। तो जो सोता होते हैं ना वो आकर के तुरंत कथा पांडाल में सोए, और जब सो करके नींद खुली महाराज जी ने जयकारा लगाया, बड़ा आनंद आया। कथारी में भैया कथा में आनंद आएगा तभी तो ना। और आनंद कथा में ही आ सकता है, सत्संग में ही आ सकता है। आनंद जानते हैं आप लोग किसे कहते हैं? आनंद का मतलब बहुत से लोग किसे कहते जानते हैं? आप लोग सोचते होंगे कि हम कनलप के गद्दे पर शयन करेंगे तो आनंद आएगा, एसी के रूम में सोएंगे तो आनंद आएगा, है ना, हेलीकॉप्टर में बैठ करके घूमेंगे, पार्क में टहलेंगे तो आनंद आएगा। आ सकता है ना? नहीं आएगा। आनंद कहते हैं आत्मा के बोध को। जैसे मान लीजिए आप रामचरितमानस ले लीजिए, उसको पढ़ते जाइए, लेकिन आनंद तब तो तुमको जब तक नहीं आएगा जब तक आप उसके सार तत्व को नहीं जानता। इसका मतलब क्या हुआ समझ में नहीं आएगा तो आनंद नहीं आ सकता। आनंद कहते हैं आत्मा के बोध को, जब हमारे आत्मा में ज्ञान हो जाए। जैसे कोई व्यक्ति भगवान के अधिक समीप पहुंच जाए, माँ भगवती के अधिक समीप पर पहुंच जाए ना, तो उसे आनंद आने लगता है। पूजा पाठ करते हैं, आपका भगवान में मन लग जाए, ध्यान एकदम से लग जाए ना, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि मुझे आनंद आ रहा है, मन में प्रसन्नता होगी, खुशी मिल गया। लेकिन आजकल के जो लोग हैं उनको आनंद तो नहीं आता है, लेकिन एक चीज आता है, क्या मजा। मजा है ना। हम तो देखते हैं लोग बात आपस में करते रहते हैं, मजा आ गया है ना, लेकिन मजा के बाद जानते हो क्या आता है? मजा के बाद में सजा मिलती है, बहुत बड़ी सजा। लेकिन जब आनंद किसी को आएगा ना, तो उसके बाद जानते हो क्या आने वाला है? परमानंद। जैसे हर एक चीज की सीढ़ियां होती हैं, एक सीढ़ी दो सीढ़ी, है ना, ऐसे जब हमें आनंद मिलेगा तो आगे क्या आएगा? बोलिए ना। आनंद के बाद क्या आता है? परमानंद। लेकिन जब मजा आएगा तो उसकी दूसरी सीढ़ियां क्या है? सजा। इसलिए जीवन में हमें क्या चाहिए? आनंद या मजा? क्या चाहिए? आनंद। और आनंद जानते हो कहाँ मिलता है? बता दो। आनंद कहते हैं आत्मा को बोध को। अच्छा, अब ये आनंद मिलेगा कहाँ? तो जो इसके राशि है, जिसके पास इसकी खान है, तमाम सी ढेर लगी हुई है, क्या मानस में तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि आनंद किसके कहते हैं, कहाँ पे मिलता है? तो जहाँ पे आनंद होगा वहीं तो मिलेगा ना। कहाँ है आनंद?
जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि करते लोक सुखासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि करते लोक सुखासी। आनंद कहाँ है? भगवान श्री हरि के चरणों में, भगवान नाम संकीर्तन में और सत्संग में आनंद है। तो इसलिए यदि हमें आनंद लेना है ना, तो हमें अपने धर्म शास्त्र भगवान के भजन को श्रवण करना पड़ेगा, भगवान के कथाओं को श्रवण करना पड़ेगा, तो हमें क्या मिलेगा? आनंद। और जब आनंद मिलेगा तो क्या मिलेगा? सुख। सुख की अनुभूति करेंगे ना। हम लोग आनंद को बाहर ढूंढते हैं, हम लोग सोचते हैं कि इधर उधर टहलने जाएंगे तो भी आनंद मिल जाएगा, लेकिन वो आनंद नहीं है, उसको आनंद नहीं कहते। आनंद कहते हैं आत्मा की बोध को। अगर परमात्मा के बारे में, भगवान के बारे में हमें कुछ कुछ अवगत होने लगे ना, तो हमें आनंद मिलने लगता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब 2 नंबर के तो श्रोता पे पहुंचे थे हम ना, अभी एक बचे हैं श्रोता वाले। श्रोता वाले, श्रोता किसे कहते हैं? बता दे। जैसे कथा पांडाल में आए कथा श्रवण करने के लिए, कौन? 3 नंबर वाले श्रोता। हाँ देखो, पंडाल तो बहुत अच्छा है ना, लेकिन मंच जो है थोड़ा सा टेढ़ा लगा हुआ है, बीच में डिस्टर्ब करने वाले। अगर कोई बैठ करके कथा को सुन रहा है ना, तो धीरे से उसके कान में बोल देंगे, बहना जानती हो ना, हम थोड़ा पहले और आने वाली थी ना, लेकिन वो जो मेरा बेटा है ना, बड़ा वो है जो है थोड़ा परेशान कर दिया ना, इस वजह से हम बहुत थोड़ा लेट हो गई कथा में आने से, है ना। फिर क्या करेंगे? नहीं, कथा तो बड़ी सुंदर हो रही है, लेकिन महाराज जी ने अभी तक कोई चुटकुला तो सुनाया नहीं। अरे पूछो, ये धर्म मंच है ना, कोई चुटकुला का तो मंच है नहीं। अगर चुटकुला ही सुनना हो तो गांव में नौटंकी होती है, जानते हैं आप लोग? नौटंकी का नाम सुने होंगे ना, बिरहा, नौटंकी सब गांव में अक्सर होते रहते हैं। तो नौटंकी तो उस मंच पे होती है, जो चुटकुला सुनना है तो जोकर सुनाते हैं, जोकर, है ना। और जोकर मतलब मजाकिया होता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? जोकर, मजाकिया, है ना। वो सुनाते हैं चुटकुल्ले। पंडित जी तो कथा सुनाएंगे ना, ये धर्म मंच है, व्यास मंच है, तो उनको कुछ में कुछ यहाँ पे कमी निकालना है। जो कथा में आने के बाद में केवल कमी को ढूंढे, उसे क्या कहते हैं? श्रोता। तो कटारकट कैंची के जैसे बीच में काटते रहते हैं। एक बात बताऊं, वो ना अपना सुनते हैं न दूसरे को सुनने देते हैं। गांव में पहले जानते हो क्या होता था? खेतों में एक नील गाय होती है, जब नील गाय आ जाती थी ना गांव में, तो लोग एक पुतला बनाते थे, उसको उसमें खेत में लगा देते थे। बच्चे तो नहीं जानते होंगे यहाँ के, लेकिन जो बूढ़े हैं गांव से जुड़े हैं उनको पता होगा। तो उस पुतले को देख करके नील गाय खेत में नहीं आती थी, उनको लगता था कि कोई रखवाला इसका है, तो वो तो था पुतला। तो उसी तरह से वो पुतला बन करके आ जाते हैं, क्या कि ना हम चरेंगे ना तुमको चरने देंगे, यानी ना हम कथा को सुनेंगे और ना तुम्हें सुनने देंगे। प्रेम से बोलो राधा रानी की राधा राधा कहना पड़ेगा। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो देवी सारण्य के परम भूमि में उपस्थित हैं। वैसे तो हमने बता दिया, लेकिन यहाँ पे कोई हमें श्रोता तो अभी नहीं दिखा है, दिखेगा तो कल बताऊंगा। ठीक है, दिख रहा है मुझे यहाँ से। यहाँ तो लगभग सब श्रोता है, 1-2 हैं जिसको हम देखते हैं, लेकिन अब नीचे जब मंच से उतरेंगे मिलेंगे तो बताएंगे कि आप वहाँ पे काटने वाला काम मत करिएगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो आज नैमिष के पावन भूमि में सूत जी महाराज यही कथा श्रवण कर रहे हैं। कल आप लोगों को हमने श्यामंतक मणि की कथा सुनाई कि भगवान श्री हरि मां भगवती के प्रसाद से, उनकी कृपा से क्या हुआ?
वहां से जामवंत को युद्ध में परास्त करके और अपने साथ एक धर्म पत्नी सुलक्षणा भाग्या लेकर के अपने घर पे पहुंचे, उनका आदर सत्कार हुआ इत्यादि घटनाएं आप लोगों को श्रवण कराई गई। राजा जनमेजय वेद व्यास जी से प्रश्न करते महाराज और कौन सा ऐसा उनके बाद किसने इस कथा को सुना और देवी जी का क्या महत्व है ना। देखो किसी के बारे में जब तक आप नहीं जानते हैं ना, अभी हमने क्या बताया, आनंद तब तक आपको नहीं आएगा। ये देवी भागवत के महात्मा की कथा चल रही, किसने सुना और उसको कौन सा फल मिला। जब तक आप इस देवी भागवत के बारे में जानेंगे नहीं ना, तो आपको आनंद नहीं आएगा, बंद नहीं रहेगा। तो राजा जनमेजय पूछते हैं यही बात, और ऋषियों ने पूछा श्री सूत जी महाराज से, महाराज और क्या कथा है इनके बारे में, कृपा करके हमें बताओ। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, अथेतिहास समन्नंचा सुनोद्धम मुनि सप्तमाः देवी भागवतस्यास्य महात्म्यं यत्र गीयते। गाय जो हमने गायन किया है श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य की, बड़ी सुंदर कथा है। और मैं एक कथा कहता हूँ, क्या कहा, एक बार की बात है ना कि महाराज तारक ऋषि के पुत्र हैं कौन, अगस्त जी। अगस्त जी के मन में एक दिन भ्रांतियां उत्पन्न होती है, अपने मन में विचार करते हैं, समस्त तीर्थ व्रत इत्यादि के कथाओं के वर्णन को उन्होंने सुना और सुनने के बाद में जाते हैं कार्तिक जी के पास। भगवान शिव के पुत्र हैं कौन, कार्तिकेय। कार्तिकेय जी के पास पहुंचे कौन, अगस्त ऋषि। अगस्त जी ने कहा कि भगवान तारकाराते देवी भागवतस्य तु महात्म्यं श्रवणे तस्य विधिं चापि वद प्रभु। कहा महाराज ये बताओ, श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण कथा को हमने श्रवण किया। सभी पुराणों में जो अतिश्रेष्ठ पुराण है कौन, श्रीमद् देवी भागवत अति श्रेष्ठ है, जिसमें तीनों लोक की जो जननी साक्षात मां सनातनी भगवती दुर्गा है ना, जिनके गुणानुवाद को किया गया है। अब आप उनकी महिमा को हमें श्रवण कराएं। कौन, कार्तिकेय से अगस्त जी पूछते हैं। कार्तिक जी ने कहा, श्रीमद् भागवत महात्म्यं को वक्तुं विस्तरार्थमः संक्षेपतो ब्रह्म कथिष्यामि साम्प्रतम्। कार्तिकेय जी कहते हैं, जानते हो, देखो ये जो साक्षात मां भगवती जगत जननी जगदम्बिका की जो ये पावन कथा है ना, अगर इसकी विस्तार की बात कही जाए ना, तो हजारों वर्ष ये कथा चलती रहेगी। एक एक श्लोक के एक एक अक्षर का जो है भावार्थ करने में, अन्वय समास व्याख्या करने में हजारों वर्ष व्यतीत हो जाएंगे, लेकिन ये कथा संपन्न होने वाली नहीं है। आज कार्तिकेय जी कहते हैं, अगस्त महाराज मैं आपको संक्षिप्त रूप से ही इस कथा को श्रवण कराऊंगा, सुनिए। का जो साक्षाती सच्चिदानंद रूपा भोग तथा मोक्ष को प्रदान करने वाली ये श्रीमद् भागवत देवी भागवत है ना, उस कथा को मैं सुनाऊंगा। या नित्या सच्चिदानंद रूपिणी जगदम्बिका साक्षात समासिता यत्र वो भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। कहा ये जो श्रीमद् देवी भागवत की पावन कथा है ना, ये भुक्ति और मुक्ति दोनों को प्रदान करने वाली है। साक्षात मां भगवती दुर्गा का ही स्वरूप है। आप लोग विचार करते होंगे कि साक्षात, इसमें किंचित लेश मात्र ऐसी हमारे मन में भावना आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये साक्षात इसमें अक्षर अक्षर में हमारी देवी जी का, हमारे राधा रानी का जो है वांग में विग्रह समाया हुआ है, अक्षर अक्षर में उनकी श्यामलता समाई हुई है। इसमें तो और कुछ व्याप्त कैसे हो सकता है। ऐसी दिव्य कथा मैं आपको श्रवण कराऊंगा, ध्यान से सुने। कहा कि मैं देवी भागवत के महात्मा के बारे में बताता हूँ। नहीं बताया महात्मा सुनना जरूरी है, तो
सुनो। आसीद विवस्वतः पुत्रः श्राद्धदेव इति श्रुताः सो अन्नपत्यो अकोरोदिष्ट वसिष्ठानुमतो नृपः। ध्यान दीजिए, पूर्व काल में जो है विवस्वान ऋषि है ना, उनके एक पुत्र हुए जिसका नाम क्या है? श्राद्धदेव। बड़ी सुंदर दिव्य कथा है, ध्यान दीजिएगा, बड़ी सुंदर कथा है। विवस्वान के पुत्र हुए पूर्व काल में कौन? श्राद्धदेव। श्राद्धदेव की बड़ी सुंदर कथा है। और श्राद्धदेव जानते हो ना, श्राद्धदेव जिस तरह से है उसी तरह से उनकी धर्म पत्नी है। उनके धर्म पत्नी जी का नाम जानते हो क्या है? श्रद्धा देवी। और श्रद्धा का मतलब तो आप लोग जानते हैं। श्राद्धदेव और श्रद्धा देवी यानी जो विवस्वान मनु है उनके पुत्र का नाम श्राद्धदेव, और उनकी जो बहू है उनका नाम क्या है? श्रद्धा देवी। अच्छा एक बात बताऊं, जीवन में ये संयोग वैसे सबको नहीं मिलता है जो श्राद्ध देव को मिला है। श्राद्ध देव को जो सौभाग्य मिली है, एक बात बताऊं आपको, इस संसार में व्यक्ति, याद रखने की बात है, ध्यान दीजिएगा, इस संसार में व्यक्ति को कुछ मिले ना मिले, लेकिन उसकी धर्म पत्नी यदि अच्छी मिल गई ना तो उसका जीवन संवर जाएगा। और अगर कहीं भूल से पत्नी गड़बड़ आ गई ना तो बना बनाया जीवन नरक में चला जाए। सबके बारे में कहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। पत्नी का मतलब जानते हो क्या हुआ आप लोग? शब्द बतारेणा, जो सभी प्रकार से पति के बताए हुए रास्ते पे चले उसका नाम होता है, उसी को धर्म पत्नी कहते हैं। और पति का मतलब क्या होता है? जो सभी प्रकार से अपने पत्नी की रक्षा करे, सभी प्रकार से हमारे धर्म पत्नी को किंचित ले समाज कोई कष्ट ना होने पाए, उसे क्या कहते हैं? पति। इसका मतलब नहीं हुआ विवाह हो गया, शादी हो गई, हम उधर मोबाइल लेकर के राम राम और तुम उधर मोबाइल लेकर के राम राम, नहीं। अरे आप हमारे धर्म शास्त्र के बारे में पढ़िए। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, नहीं ज्यादा कुछ तो श्री रामचरितमानस का जो सती अनुसुईया का चरित्र है उसको तो कम से कम पढ़ो, जीवन संभल जाएगा। माताओं का जो उपदेश है, बड़ी सुंदर लीला है श्राद्धदेव और श्रद्धा देवी। जैसे महाराज श्राद्धदेव है उसी तरह से उनकी जो धर्मपत्नी श्रद्धा देवी, नाम की श्रद्धा है वो कितनी श्रद्धा, यथा नामे तथा गुणे तो होगा ही। प्रेम से बोलो श्री राधा रानी की। क्यों? क्योंकि आजकल तो पति पत्नी में हम देखे हैं 90% तो मतभेद रहता है। पति चलेगा इस रास्ते पे तो पत्नी चलेगी इस रास्ते पे। होता है नहीं होता है? झूठ तो नहीं कह रहा हूं। जिसके यहाँ पति पत्नी का समन्वय अच्छा हो, दोनों का विचार सम हो, भाव सम हो, दृष्टि सम हो, तो उसके लिए तो समझो ये पृथ्वी ही स्वर्ग है। प्रेम से बोलो श्री राधा रानी की। जिसके पति पत्नी का विचार भावना सम मिल जाए उसके लिए पृथ्वी ही स्वर्ग है। और अगर विचार नहीं है